आज की जय। कल के हम आप लोगों ने प्रसंग में सुना कि भगवान ने जब श्री कबीरदास जी महाराज का घर धन धान से भर दिया तो उन्होंने उस धन को सबको लौटा दिया, क्योंकि भगवान का है, उसमें हमारा क्या अधिकार है। भगवान ने दिया है, दे दिया। लेकिन उस काशी नगरी में जो पंडे थे वो ये जानते थे कि ये जाति का जुलाहा है, तो जाति का जब ये मुसलमान है तो इसके धन लेने की क्या आवश्यकता है। लेकिन सब गंगा जी के किनारे पंडे रहते ही रहे, पंडागिरी करते रहे। एक पंडा ने कहा, भैया कुछ सुने हो? कहा, क्या सुने हो? कहा, कबीरदास जी सबको सब कुछ दे रहा है, वस्त्र लुटा रहा है, धन लुटा रहा है, गल्ला दे रहा है, तुम लोगों का क्या विचार है? चलो अपन भी ले आए, बहती गंगा में हाथ हम भी धो लें। एक बोला, भैया क्या करोगे जा करके? अपन ब्राह्मण हैं, बड़े पवित्र आचरण से रहते हैं, उसके यहाँ जुलाहे के यहाँ से जा कर के और ले कर के आए, अच्छी बात है। अरे कहा, भैया वो जुलाहा अपनी जगह में है, भक्त भी तो है, और जब सबको दे रहा है तो अपन को भी चलना चाहिए। कौन उसके घर में बैठ के भोजन करना है, वो जो भी देगा घर में बना के खा लेंगे। आखिर सभी जाते हैं, जितने पंडा थे, बहुत पंडा हैं काशी में, अब जितने ब्राह्मण थे वो भी जाते हैं। अब जब वहाँ पहुँचते हैं तो कबीरदास जी ने जैसे इन सबको देखा, सबको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़ करके सबसे बैठने के लिए, वहाँ अब कहा है बैठने के लिए, जो पड़ी है वहीं पर बैठने के लिए कहा। उनमें से एक पंडा कहता है, अरे कबीरदास जी आपने कितना धन लोगों को लुटाया, और जबकि हम लोग ब्राह्मण हैं, सच्चे दान के अधिकारी तो हम हैं, और हमें तो कोई सूचना नहीं दी आपने। कहा, महाराज हमने इसलिए सूचना नहीं दी कि भाई हम जाति के मुसलमान हैं, जुलाहे हैं, तो हमारा सामान आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं, इस विचार से हमने आपको बुलाया नहीं। कहा, वो अपनी जगह में है, लेकिन आप तो आ गए तो अब तो हमको दो। कहा, महाराज ऐसे समय पे आए हो जब कुछ में है ही नहीं इधर पर हमारी कुटी में, अब जब भगवान देंगे तब हम आपको देंगे। अब उधर तो भीड़ लगती जा रही थी ब्राह्मणों की और पंडाओं की, भर गया पूरा मैदान। कबीरदास जी ने सोचा, ये पंडे लोग हैं, लड़ना झगड़ना अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हमसे तो लड़ाई आती नहीं, अब तो भगवान का भजन करते हैं। उन्होंने कहा, महाराज मैं सत्य कह रहा हूँ, अब हमारे घर में कुछ भी नहीं, हमने सब बांट दिया है, तो आप एक काम करिए कि जब भगवान फिर से देंगे तब हम आपको बुला लेंगे। कहा, ये हम कुछ नहीं जानते हैं, हमको अभी चाहिए। जो अपात्र हैं उनको पहले से दे दिया, और जो पात्र हैं वो बैठे हुए हैं, तो इस तरह से आपको हमको अभी देना है, अभी चाहिए, और नहीं तो हमारे मन में जो आएगा सो करेंगे, पंडे हैं हम लोग। कहा, महाराज वो तो हम जानते हैं आपका स्वभाव। तो महाराज अब कबीरदास जी सोचने लगे कि इन पंडों से निपटा कैसे जाए, एक दो हों तो समझाएं, पूरा मैदान भरा हुआ है, वो इतना है ही नहीं। तो कबीरदास जी ने सोचा भी यहाँ से धीरे से निकला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे। कहो पिटाई लगाने लगे, कौन क्या करेगा। अब उन्होंने कहा, महाराज तो विराजो, अब मैं बाजार जाता हूँ, खरीद करके लाता हूँ, फिर आप लोगों को मैं बांटूंगा। अब इधर कबीरदास जी महाराज जा कर के और जंगल में छुप गए। ये कौन बलाए में पड़े भैया, हम कहाँ से ला सकते हैं, हमने स्वयं का भोजन का तो प्रबंध नहीं। अब सब पंडित सोचने लगे कि गया है तो लेकर के तो आएगा, तो हो सकता है बैलगाड़ियों में भर रहा हो, क्योंकि काफ़ी लोग हैं हम लोग। अब भैया वो कबीरदास जी तो ना आए, दूसरे कबीरदास जी आ गए, सामान लेकर के पहुंच गए, भारी सामान लेकर पहुंचे। अब कहा, महाराज जी आओ लेते जाइए आप। अरे कहा, कबीरदास जी इतना सामान और इतनी जल्दी लेके आ गए। कहा, देखो हमारी उधारी चलती है और ईमानदारी चलती है, हमारी बात को सब कोई मान लेते हैं, जब पैसा होता है तो चुकाते रहते हैं,
लो फिर सब ब्राह्मणों को कबीरदास जी महाराज देते जा रहे हैं, वस्त्र भी दे रहे हैं, अन्न भी दे रहे हैं, और जो भी सामान था सबको दे रहे थे। देते देते भगवान के मन में आया कि देखो ये कबीर को तो देखो, बेचारा क्या करे, ब्राह्मणों को डरता भी है, उनका श्राप भी गड़बड़ होता है, ब्राह्मण नाराज हो जाए, हृदय दुख जाए तो आहत ही होता है। तो चलो अब ब्राह्मणों की तो सेवा हो गई, अभी कुछ और ब्राह्मण हैं, तो भगवान ने एक रूप अलग बनाया। एक तरफ तो ये बांट ही रहे हैं, दूसरा रूप बनाया, कबीरदास जी जहाँ छुपे थे उसी तरफ जाने लगे, पंडा का रूप बनाया। कबीरदास जी ने देखा, अरे पंडा यहाँ कैसे आ रहा है, इनको पता नहीं क्या गणित पता है, कैसे जानते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, हो सकता है बगल से निकल जाए, लेकिन वो तो सीधे ही आ रहे थे। अब कबीरदास जी तो और छुपने लगे किसी तरह से। अब वो कबीरदास जी हैं तो पीछे खड़े हो गए कबीरदास जी के पंडा के रूप में जो थे, कहने लगे कबीर तुम यहाँ क्यों छुपे हुए हो? अरे देखो कबीर के यहाँ कितना तमाम लुटाया जा रहा है, गल्ला मिलता है, कपड़े मिलते हैं, और भी वस्तुएं मिलती हैं, तुम काहे को इधर छुपे हुए हो? जाओ देखो कितना, मुझे भी इतना मिला है, तो मैंने तो तुम्हें देखा लिया है कि कोई इधर बैठा है गरीब, तो वो भी जा कर के ले आए। अब ऐसा कह कर के तो अंतर ध्यान हो गए। अब इधर कबीर जी को लगा कि यार कहीं सही ना हो, और ये सब कोई झूठी थोड़ी बोलते होंगे, देखते हैं। अब कबीरदास जी दबे पांव वहाँ पर जाते हैं। जब जाते हैं तो देखते हैं कबीरदास जी महाराज सबको लुटा रहे, और जैसे ही कबीरदास जी को देखा तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब तो वास्तव में कबीरदास जी आए। अब सब जितने ब्राह्मण थे सब बड़े प्रसन्न, कबीरदास जी जय हो आपकी। कहा भैया महाराज मेरी जय काय को करते हो, मैं क्या करता हूँ? अरे कहा भैया इतने ब्राह्मणों को दिया, सबका तुमको आशीर्वाद लगा। कहा मैंने नहीं बांटा भैया, मैं तो छुपा हुआ था आपके क्रोध के कारण। तो फिर ये कौन था? अब कबीरदास जी का हृदय भर आया, रोने लग गए। इस तरह से भगवान ने उनको संभाला। कबीरदास जी की जो निष्ठा थी भगवान के प्रति पूर्ण रूप से थी। यद्यपि घर में अभाव है, लेकिन भगवान पर पूरा भरोसा है कि जो भी करेंगे हमारे प्रभु करेंगे। इसके बाद क्या होता है कि कबीरदास जी, अब चूँकि जब आदमी की प्रतिष्ठा बढ़ती है तो जय जयकार होती है, तो लोगों का आना जाना भी बढ़ जाता है, और भक्तों को ये पसंद नहीं होता है। जैसे कोई चमत्कार दिखाने लगे या सिद्धि आ जाए तो लोग उसके पीछे बिल्कुल रात दिन पड़ ही रहते हैं, मेरा ये काम कर दीजिए, मेरे पुत्र नहीं है, मेरे धन नहीं है, मेरे रोग है, ये वो। यही हाल कबीरदास जी का हुआ कि भैया ये तो पहुंचा हुआ बंदा है, भगवान जब इनकी सब माने काम करते हैं तो महाराज मेरे संतान नहीं है, तो कोई आता है कि मेरे धन नहीं है, मेरा रोग ठीक नहीं है। कबीरदास जी किसी तरह से भगवान से प्रार्थना करके उनको करे। अब उनकी तो ख्याति बढ़ने लगी। जब ख्याति बढ़ने लगी तो उनके घर के दरवाजे में हजारों आदमी बैठे रहते, लेकिन व्यवधान क्या है, कबीरदास जी को भजन नहीं हो रहा। इस बात का उनको दुख है कि हमारा भगवान का भजन नहीं हो रहा है, ये तो हमारी सबसे बड़ी दुर्गति होने वाली है ना। भले सब कुछ आ रहा है पर भगवान का भजन तो नहीं है, बड़ी दुर्गति आ रही। ऐसा सोच करके बड़े दुखी हैं, सोचने लगे क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे क्या करें। आखिर बैठे बैठे उनके मन में एक बात आ गई कि अगर हमारा बदनाम अगर कहीं हो जाए, चारों तरफ से लोग हे दृष्टि से देखने लगें, तो हमारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा, फिर हम भजन करेंगे। ऐसा सोच करके कबीरदास जी महाराज उसी काशी नगरी में एक वेश्या रहती थी, परम रूपवती रहती थी। कबीरदास जी सुबह सुबह उन्हीं के यहाँ जब जाते हैं, वेश्या ने देखा रे तो कबीरदास जी आए हैं, उठ के खड़ी हो गई, अरे महाराज ये घर इतना पवित्र है, आप जैसे महात्मा यहाँ आ गए। कहा माता जी मैं आपसे कुछ अपना काम बनाने के लिए आया हूँ।
वेश्या कहती आप मुझे माता जी मत कहिए, मैं तो वेश्या हूँ, मेरे निंदनीय कर्म है। कहा मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप तो मेरी माँ हैं और माँ का काम है कि अपने पुत्र को सुखी करना, तो मेरा एक काम कर दीजिए जिससे मैं सुखी हो जाऊं। उसने कहा वेश्या ने कि बताइए महाराज क्या काम है आपका। कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक दिन मुझे समय आप अपना दे दीजिए, मैं आपके साथ में आपके कंधे में हाथ डाल करके और बोतल में गंगा जल भर के और नकल करना चाहता हूँ जैसे शराबी होते। तो जब मेरा बदनाम हो जाएगा इधर पर, सभी कोई मुझे ये दृष्टि से देखेंगी, तो माता जी मेरा भजन बढ़िया बनेगा, क्योंकि ये प्रतिष्ठा मुझे भजन नहीं करने देती। बड़े दुखी हो गए कबीरदास जी। वेश्या ने कहा कि अरे ऐसी बात है, आपका इसमें हित हो रहा है, तो मैं तो वेश्या हूँ, मेरा क्या होना है, लेकिन बदनामी तो आपकी होगी। कबीरदास जी ने कहा यही तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बदनामी हो, लोग मुझे हे दृष्टि से देखें, ताकि मेरे यहाँ कोई ना आए, तो मैं कम से कम भगवान का भजन करूँ। ऐसा कह करके दूसरे दिन वेश्या के गले में हाथ डाल करके, उनके अंदर तो माँ का भाव है भाई, गले में हाथ डाल करके और एक बोतल में गंगा जल भर के और पीते जाते हैं, और जैसे शराबी लोग लड़खड़ाते निकलते हैं वैसे ही वो चलने लगे। अब जो भी देखता है, तो आज से नहीं, ये सारे लोग पहले से होते आए भैया। एक ने कहा देखा कबीर के बारे में सुना है आपने? कहा क्या सुना है? कहा देखो वेश्यागामी हो गया, वेश्या के गले में हाथ डाल करके और शराब पी के लड़खड़ाता हुआ चलता है, न राम राम न श्याम श्याम, और एकदम वेश्या के तरफ देख देख के चलता है। कहा देखो भैया जितने ये भक्त बनते हैं ना, ये ऐसे ही ढोंगी होते हैं, इनका तो बाद में पता चलता है कि ये कैसे होते हैं। देखो अब स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य हैं, स्वामी जी को अपने तो ठीक है, उनकी कितनी बदनामी होगी, गुरु की बदनामी होती है शिष्य अगर गड़बड़ करता है। एक ने कहा कि नहीं भैया तुम लोग जो कह रहे हो हमको बात समझ में आती नहीं, इसमें कुछ ना कुछ कबीर की चाल होगी जो हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो तो भजनानंदी साधु हैं, उन्हें संसार से क्या लेना देना। निश्चित ही कोई ना कोई उनकी एक योजना होगी। अरे कहा योजना होगी, तुम खुद जाके देखो ना कि उसकी स्थिति कैसी। कहा हमें नहीं देखना है, लेकिन हम जानते हैं कि कबीर ऐसे नहीं है, वो तो महापुरुष हैं। इस तरह की बात चल ही रही थी। अब इतने में कबीरदास जी उसी जगह से निकले जहाँ ब्राह्मण लोग रहते थे ज़्यादा, और लड़खड़ाते हुए और गले में हाथ डाले, और जहाँ वो गिरने लगते थे तो वेश्या पकड़ लेती थी। पहले से कह दिया था मुझे नाटक करना, कहीं गिरने लगी तो मुझे पकड़ लिया करो। अब जब उधर से ब्राह्मणों ने देखा कि अरे राम 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 राम, घोर कलयुग आ गया, अब कौन भगवान के भक्तों में विश्वास करेगा? ये तो सही में ऐसा है। अब जब प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि अनुभव करें, देखो यही तो बात है, अनुभव में जो चीज़ आती है उसमें विश्वास होता है, देखने में विश्वास नहीं होता, भ्रम हो जाता है। लेकिन जो विश्वासी थे वो देख करके भी ये सोचते थे कि वाह देखो संत लोग कैसी लीला करके जानते दुनिया के सामने। अब वो उधर से जब निकले, अब सब कोई उनको हे दृष्टि से देखने लगा। कहा देखो बड़ा भगत बनता था, हम तो पहले ही जानते थे कि भगत नहीं है, ये तो ढोंगी है पूरा, लोगों को बुला बुला करके धन अर्जित करता है, लोगों को उपदेश देता है। तो देखो ये सामने दिखाई रहा है। इस तरह से पूरा दिन घूमे पूरी काशी नगरी में। जब कबीरदास जी महाराज ने देखा कि अब हमारी निंदा अच्छी तरह से हो गई, अब हमें कोई जो है सम्मान की दृष्टि से नहीं देख रहा है, बड़े प्रसन्न हुए और वेश्या को प्रणाम किया कि माता जी आपने मेरा जीवन सुधार दिया। अब वो वेश्या तो खुद कबीरदास जी के चरणों में गिरने लगी, मेरे कारण आपको कितना कष्ट हुआ, लोग हे दृष्टि से देखने लगे। अंत में चूंकि कबीरदास जी उसी के साथ में दिन भर रहे, है ना,
अब उनके उस व्यवहार को देखकर, उनकी भक्ति उनके हृदय में, तो आखिर उनके परमाणु उसके भी तो हृदय में प्रवेश हुए वेश्या के। वो जब जाने लगी तो फूट फूट करके रोने लगी। कहा महाराज आज से मैं भी ये जो वेश्यागिरी है उसको मैं छोड़ती, आज से मैं आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। ऐसा जब कहा तो कबीरदास जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। कहा माता जी जीवन का तो यही सार है, बस राम राम कहो, भगवान के भरोसे रहो, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। इस तरह का उस वेश्या को उपदेश किया। उस वेश्या ने अपना ये जीवन जो संसार में लगाए हुए थे उसको उलट करके भगवान के चरणों में लगा करके परम भक्ता हो गई। ऐसे कबीरदास जी महाराज के बहुत से चरित्र हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।